जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक और नया टॉपिक और टॉपिक है लेंज का नियम, लेंज लॉ। ये यूनिट 4 का एक बढ़िया सा टॉपिक है, लेंज का नियम। अभी हमने फैराडे के नियम पढ़े हैं, फैराडे का पहला नियम और दूसरा नियम। अब हम पढ़ेंगे लेंज का नियम, और ये जो नियम है फैराडे के नियम और लेंज के नियम, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर इसके पहले आपने फैराडे के नियम वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, वरना ठीक है इसी में मैं आपको बता दूंगा वो दोनों नियम थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो चल लेंज का नियम। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े फैराडे के नियम। फैराडे का पहला नियम हमें बताता है, फैराडे जो फर्स्ट लॉ होता है ये क्या बताता है, ईएमएफ, कि जो हमारा जब भी हम किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ बताता है। और सेकेंड लॉ बताता है, फैराडे सेकेंड लॉ बताता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होता है, E बराबर माइनस d∅/dt, मतलब फ्लक्स में चेंज ऑफ रेट के बराबर। ये बताता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि ईएमएफ, इतना बस बताता है कि ईएमएफ क्रिएट होता है, और सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि देखो ईएमएफ की वजह से एक प्रेरित धारा होती है, उसमें इंड्यूस्ड करंट उसमें उत्पन्न होता है। जैसे ही जब ईएमएफ मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ये नहीं बताता कि उस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। जो भी मान लो हमारी कुंडली है, ये हमारी कुंडली है, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा ये होगी या फिर ये होगी, ये नहीं, मतलब वामावर्त होगी या फिर दक्षिणावर्त होगी, ये नहीं हमें कोई बताता, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, इन दोनों लॉ में से कोई भी लॉ हमें ये नहीं बताता कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। ये जो दिशा, प्रेरित धारा की दिशा जो होती है, ये हमें बताता है लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ हमें प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। अब इसके लिए मैं थोड़ी चित्र बना दूं, फिर आपको समझाता हूं। चित्र के लिए देखो, हमें सबसे पहले एक चुंबक की जरूरत होगी। तो ये बनाया मैंने चुंबक, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया, और यहां पर हमने एक कुंडली बना ली, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली। अभी सिर्फ ये जो चुंबक है हमारी रखी हुई है और कुंडली रखी हुई है शांत, अभी कुछ नहीं, हमने ना ही मूव करा रहे हैं। तो जब हम इसे कुंडली और चुंबक को मूव नहीं कराते तो इस कंडीशन में इसमें फ्लक्स, कुछ ना कुछ फ्लक्स तो यहाँ पर क्रिएट होगा। जब इसे कुंडली से होकर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स जरूर क्रिएट होगा। ठीक है, अभी इसमें कोई ईएमएफ नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। जब हम फ्लक्स में चेंज कराएंगे मीन्स या फिर चुंबक को और पास लाएंगे जिससे और ज्यादा इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें कुंडली से होकर जाएं, या फिर इसे चुंबक को और दूर ले जाएंगे जिससे और कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इस दो कंडीशन होते हैं, देखो चुंबक को आगे पीछे कर सकते हैं या फिर कुंडली को आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। या फिर चुंबक को पास में ले आओ या फिर कुंडली को पास में ले आओ, एक ही चीज है दोनों। चुंबक को दूर ले जाओ, कुंडली को दूर ले जाओ, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन लेते हैं कि जब हम इसे नॉर्थ पोल को इसके पास लाते हैं तो और ज्यादा इसमें फ्लक्स चेंज होता है, और जब दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स इसमें होने वाला फ्लक्स कम होता है। ठीक है, तो लेंजेस लॉ हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है लेंजेस लॉ कि जब हम किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होती है, ध्यान सुनना, उसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वो हमेशा खुद के उत्पन्न होने का विरोध करती है, मतलब जिस कारण से वो उत्पन्न हुई होती है प्रेरित धारा उसी का विरोध करती है। अभी तो ये सुन लो, जब मैं समझाऊंगा इससे अच्छे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, जिससे वह अपने उत्पन्न होने का विरोध कर सके। ठीक है, तो जब हम इस चुंबक को, मान लो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि हम इस चुंबक को और इस कुंडली के पास में ला रहे हैं। ठीक है, पास में लाए, जो नॉर्थ पोल इसके और पास आएगा, नॉर्थ पोल इसके और पास आएगा। जब हम कुंडली के उत्तरी ध्रुव को और पास में लाते हैं चुंबक के, तो इसमें धारा क्या दिशा होती है, धारा की दिशा भी बता दूं, ये होती है। और ये क्यों होती है, इसके लिए आपको दो छोटी चीज जाननी पड़ेगी। जो एन होता है इसमें इस डायरेक्शन में धारा होती है, जो साउथ होता है इसमें इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये दक्षिणावर्त इसे बोलते हैं, इसे वामावर्त बोलते हैं। ये कहलाता है दक्षिणावर्त, ये वामावर्त। ठीक है,
तो जब हम इसके नॉर्थ पोल को और कुंडली के पास में लाते हैं तो इसमें जिस मतलब जो भी कुंडली व्यवहार करेगी वो कैसा होगा, वो एन टाइप का होगा, तभी तो इसे रिपल्स करके वापस भेजेगा, तभी तो इसका नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेगा। अगर यहाँ पर मान लो साउथ आ जाए, ठीक है, जो दक्षिणावर्त इसमें धारा बहे, तो इसे और अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसका विरोध नहीं होगा बल्कि उसे और सपोर्ट मिलेगा पास आने का। तो इस वजह से ये जो हमारी कुंडली है वो नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करने लगती है। तो उसमें धारा की दिशा क्या हो जाती है, ये हो जाती है धारा की दिशा वामावर्त। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, नहीं तो कहीं में इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, ये है नॉर्थ पोल, मतलब जो हमारा नॉर्थ पोल जब हम पास में लाएंगे तो हमारी कुंडली भी नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करेगी, जिस वजह से इसमें धारा की दिशा वामावर्त हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो दक्षिणावर्त। अब अगर मान लो हम इसे चुंबक को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ, मतलब जो नॉर्थ पोल है ये दूर जा रहा है। अगर यहाँ पे मान लो फिर से नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करे तो इसे और सपोर्ट मिलेगा दूर जाने का, क्योंकि ये रिपल्स करेगा और जिससे चुंबक हमारी दूर जाएगी। लेकिन नहीं, जब हम चुंबक को दूर ले जाते हैं तो हमारी कुंडली है वो साउथ पोल की तरह व्यवहार करती है कि इसे अट्रैक्ट करे और इसके दूर जाने का विरोध कर सके, जिस वजह से इसमें धारा की दिशा ये हो जाएगी। तो धारा की दिशा इस डायरेक्शन से ऐसी हो जाएगी धारा की दिशा। ठीक है, समझ में आई बात। जब हम चुंबक को दूर ले जाते हैं तो हमारे कुंडली में धारा की दिशा क्या होती है, दक्षिणावर्त, और जब पास लाते हैं तो कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त होती है। ये हमारे यूनिवर्स में सबसे सरल लॉज में से एक ऐसा लॉ है, लेंज लॉ, बहुत ही सरल लॉ है। ठीक है, और ये धारा की दिशा फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो लेंज लॉ। इसके बाद हम और नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो तब के लिए बाय बाय।